Hello and welcome to the Clad Possible YouTube channel. Today is a bonus day, something that we only get in a leap year, which is the 29th of February 2024. So let's not waste any time and let's pick out the most important current affairs from today from the perspective of CLAT as well as AILET aspirants. So let's start off with the very first one. This is a political drama that unfolded yesterday in the state of Himachal Pradesh. Now, what has happened? What has happened is that there are certain seats in Rajya Sabha जिसकी इलेक्शंस हो रही थी कल. अब राज्यसभा की सीट्स में कौन वोट करता है? बड़ी सिंपल सी बात है. राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स. पहले तो उसकी बात करते हैं, राइट? राज्यसभा को क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स. एंड हु आर द पीपल हु वोट फॉर पीपल इन राज्यसभा? दीज पीपल आर फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो आगे जाके अपना इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं इन राज्यसभा. देयर इज द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बताता है कि फॉर एग्जाम्पल यूपी में से 31 पीपल शुड बी देयर इन राज्यसभा, पंजाब में से देयर शुड बी 7, हरियाणा में से 5, गोवा में से 1, so on and so forth. Why are different seats given to different states? That is only because of the fact that ours is a quasi-federal system. That means more the area, more the population, more is the representation. Less the area, less the population, less is the representation. So just to keep this in mind, that the 31 people who are sitting in Rajya Sabha have been elected by the elected representatives of the Uttar Pradesh State Legislative Assembly. इसी तरीके से पंजाब के जो 7 लोग बैठे हैं राज्यसभा में, उनको इलेक्ट किसने किया? पंजाब के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने किया, जो कि पंजाब की विधानसभा में बैठे हैं. अब एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है बच्चों के, यूजुअली अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो लेट मी क्लैरिफाई इट एट द वेरी बिगिनिंग. दे से दैट मैम द पीपल हु आर सिटिंग इन लेट्स से द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली, पंजाब की विधानसभा में जो लोग बैठे हैं, क्या उन्हीं में से कोई लोग राज्यसभा में बैठते हैं? एब्सोल्युटली नॉट. सेम इंसान कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ राज्यसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. Is that okay? These are two separate people. और अगर बाय चांस आज कोई पंजाब के विधानसभा में बैठा है जो कि राज्यसभा के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, अगर वो जीत गया तो उसको एक सीट तो गिव अप करनी पड़ेगी, बिकॉज आई कांट बी अ मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज द यूनियन लेजिस्लेचर. आई विल एंड अप गेटिंग 2 salaries, one from the union fund, one from the state fund. That is absolutely not allowed. Now what has happened is Himachal Pradesh se bhi, candidates had to be selected for Rajya Sabha. And what happened was Congress was in majority, and so it was expected that maybe it would be the candidate that Congress had put forth who will go to Rajya Sabha. But actually cross voting हो गई. अब ये cross voting का क्या मतलब है कि कुछ मेंबर्स ऑफ कांग्रेस वाले कैंडिडेट के लिए ना वोट करते हुए बीजेपी वाले कैंडिडेट के लिए वोट कर बैठे जब ये राज्यसभा की इलेक्शंस की वोटिंग हो रही थी हिमाचल प्रदेश में. So now over here as a CLAT aspirant, what all is important? Let's try to understand that, right? So I'm going to erase this so that we are able to underline the points that are important. So the very first thing is ये जो भी हुआ है इसको क्या बोल देते हैं? क्रॉस वोटिंग. क्रॉस वोटिंग किसके लिए? राज्यसभा की इलेक्शंस के लिए. राज्यसभा कौन सा हाउस होता है? राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस. इट डज नॉट डिसॉल्व बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन. परमानेंट इंस्टीट्यूशन सच एज अ स्टेट. इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. दैट मीन्स स्टेट अलग होके कहीं नहीं जा सकती. इट्स अ परमानेंट हाउस. काइंडली कीप दैट इन माइंड. हाँ, राज्यसभा के मेंबर की कितना टेन्योर होता है? 6 years, जिसमें 1/3 रिटायर आफ्टर एवरी 2 years. करेक्ट? ओके. देन व्हाट हैपेंस इज, ऑफ कोर्स आपको पता है एक शेड्यूल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस शेड्यूल को हम क्या बोल देते हैं? 10th schedule. And what does the 10th schedule say? It talks about certain lists of disqualifications of the members of the legislature. There are plenty of disqualification criteria that is laid down under the 10th schedule. Amongst them, one says that if as a member of one political party, if I get elected and if I vote against my party,
despite the fact that my party has instructed me specifically to vote in a particular matter in a certain way, then that is also defection. मेरी पार्टी अगर हाँ बोल रही है और उसने मुझे बोला है कि प्रियंका यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी, यू आर एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तुझे भी हाँ ही बोलना है, और अगर मैंने ना बोल दिया तो ये गलत है, ये भी डिफेक्शन है. And so hence it comes as no surprise that then they started talking about some disqualification of the candidates. And in fact, hua kya hai that the speaker, Mr. Pathania, he has taken a decision to suspend certain people under the anti-defection law, right? Suspension of 15 BJP MLAs. And ये order जो पठानिया साहब ने दिया है, जो स्पीकर है हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के, दिस डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, सो वी विल कीप रीडिंग व्हाट हैपेंस, राइट. अच्छा, फिर द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज असेंबली बजट सेशन था ये, ठीक है. तो ये इनका बजट सेशन था और इसको अडजर्नमेंट साइन डाई कर दिया. So there are a lot of terms that we need to know over here. Now, what is this adjournment sign die? So, for example, there are certain terms that I'd like to talk about. I'm erasing it again so that I'm able to write that down. So, one term is known as summoning, right? Another term is called prorogation. Then we have something called dissolution. And finally, we have something called adjournment. Adjournment, right? Now, what is the meaning behind all of this? Very simple. 3 सेशंस होते हैं, बजट, मॉनसून, विंटर. एक सेशन में अनलिमिटेड मीटिंग्स होती है और हर एक मीटिंग की 2 सिटिंग्स होती हैं, ठीक है. मॉर्निंग एंड पोस्ट लंच सिटिंग, 2 सिटिंग्स. So 3 sessions, all 3 need not take place, but the gap between 2 sessions cannot be more than 6 months. Calling of a session, एक session को बुलाने को हम क्या बोल देते हैं? Summoning. So to call a session is termed as summoning. Ending of a session is called prorogation. एक session को खत्म कर देना is called prorogation. Center में कौन करता है? President. तो state में कौन करेगा? Governor. ठीक है. अब फिर क्या बोला? एक सेशन में कितनी मीटिंग्स? अनलिमिटेड मीटिंग्स. एंड हर एक मीटिंग की कितनी सिटिंग्स? देयर कैन बी 2 सिटिंग्स. कॉलिंग ऑफ अ मीटिंग और एंडिंग ऑफ अ मीटिंग डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर टर्म. एंडिंग ऑफ अ सिटिंग, आफ्टरनून सिटिंग या फिर मॉर्निंग सिटिंग को खत्म कर देना, इसको बोलते हैं adjournment. सो एंड ऑफ अ सिटिंग is called adjournment. Then guys, what is adjournment sign die? Adjournment without an end, sign die, right? Adjournment sign die. जैसे हम injuria sign damnum, damnum sign injuria करके करते हैं ना. So SINE basically means without. Adjournment without an end मतलब, for example, ये करता कौन है? Sitting को कौन खत्म करता है? Speaker. So the speaker can say that listen everyone, adjournment हो गया है sitting का, नेक्स्ट सिटिंग होगी इस दिन पे इस समय पे. और दैट स्पीकर कैन से adjournment हो गई है, नेक्स्ट कब आना है बाद में बताएंगे. सो दैट्स adjournment without an end. That is called adjournment sign die. That is what has happened over here. क्योंकि कितना पॉलिटिकल ड्रामा हो गया, बोला घर जाओ, कब वापस हम सिटिंग करेंगे बाद में बताएंगे. And if I talk about dissolution, dissolution का मतलब होता है end of the life of the house. End of the life of the house. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 17th लोकसभा की डिसोल्यूशन होगी जब जनरल इलेक्शंस के बाद 18th लोकसभा आएगी. बट गाइज, राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन बिकॉज इट्स अ परमानेंट हाउस. ओके, सो वी हैव लर्न दैट ऑल्सो. अब ऑब्वियसली पॉलिटिकल डायनामिक्स है कि अब सम पीपल आर सेइंग शायद नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए इन the state of Himachal Pradesh. Why is that? Because इनके जो chief minister है सुखविंदर सिंह सुक्खू, some people are not very happy with him and his political ideology, so on and so forth. His own people are not very happy with him. उनकी खुद की political party, तभी तो cross voting हुई है. And governor is Shiv Pratap Shukla. So, and capitals are Shimla in summer and Dharamshala in
विंटर. सो क्या क्या लर्न किया हमने? कैपिटल पता होना चाहिए, गवर्नर चीफ मिनिस्टर पता होना चाहिए. 10th शेड्यूल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो हर आए दिन हम लोग देख रहे हैं, राइट? देन राज्यसभा की इलेक्शंस का प्रोसेस बिकम्स इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट हु इलेक्ट्स देम. सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. कहाँ पे लिखा है कि कौन से स्टेट में से कितने लोग बैठे हैं राज्यसभा में, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो द आंसर विल बी द 4th शेड्यूल. The difference between what is summoning, prorogation, adjournment, dissolution, all of that also we've done. So this is something we have to learn from this particular news. Let's go ahead. The next one is to do with hydrogen, right? Now हुआ क्या है कि ये भी मैं आपको बार बार बोलूंगी, and you guys might be getting tired of me saying it again and again, but guys, since it comes in the news again and again, it is my job to tell you again and again. सो क्लाइमेट चेंज दिख रहा है हमें, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें पता है कि एक कन्वेंशन है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर वी एज अ कंट्री इंडिया वी हैव प्लेज्ड 5 things. And what do we call those 5 things? We call them the Panch Amrit, right? Now, amongst the Panch Amrit ke 5 objectives, the 5 pledge, there is one that I have been saying again and again, and you also know it, I know that you know it, is that we will have net zero carbon emissions by which year? By the year 2070. This is an initiative towards that pledge. What is it? Launch of India's first hydrogen fuel cell ferry. अब हाइड्रोजन फ्यूल्ड है तो नेट जीरो कार्बन एमिशन के ऑब्जेक्टिव की तरफ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ चुके हैं. दैट इज व्हाट दिस इज. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड दिस, एंड वेयर डिड ही डू इट? एट द कोचिन शिपयार्ड. प्लीज कीप दिस इन माइंड. ये कौन से अम्ब्रेला स्कीम के अंदर आता है? इसको हम बोल देते हैं हरित नौका, राइट? Harit Nauka. Please keep this in mind. This is very important. So this ferry says it will have zero emissions, zero noise, high energy efficiency. ये learn करने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है. ये वाली learn करनी है कि कहाँ पे हुआ है, right? What was the vision? पंचामृत को फिर से रिवाइज करना है, and of course हरित नौका तो हमें पता होना ही चाहिए. Let's go ahead. Now this one is about non-inclusivity. So we have already read very recently कि Greece है ना is an orthodox country, but it has still legalized same-sex marriages. Now this comes from another country called Ghana, and what have they done? They've made a new legislation on the LGBTQIA plus community. And what have they said? कि you cannot identify yourself as a person from the LGBTQIA plus community. It is not correct. And in fact, the president of this particular country, President Nana Akufo-Addo, he has basically said कि जब तक मैं president हूँ तब तक ये तो कभी भी नहीं होगा इस देश में. राइट इस देश का कैपिटल आपको दिख रहा है एक्रा. प्लीज कीप दैट इन माइंड. प्रेसिडेंट का नाम इज इंपॉर्टेंट, राइट? एंड इन फैक्ट दे हैव आल्सो सेड कि देयर विल बी एन अप टू 3 years imprisonment for individuals who identify themselves as LGBTQIA plus community. मेरा होमवर्क ये हो जाता है कि ऐसी कौन सी और कंट्री है या कंट्रीज हैं जहां पे it is a criminal offense to identify yourself as a member of this particular community, the LGBTQIA plus community. So kindly do that. You will definitely find the answer. In case you don't, of course, you can ask me. And finally, this one is from the field of conservation of biological diversity. So you know where I'm getting at. I am talking about this particular convention of which India is a part, which is the Convention on Biological Diversity. अगर आपको थोड़ा सा याद हो हमने जो क्लास में किया है, that अर्थ समिट के बाद कुछ कन्वेंशंस आई थी. एक तो कन्वेंशन थी टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, एक थी UNFCCC जिसकी बात अभी हमने की है, एक है CBD, राइट? Convention on Biological Diversity. India is also a part of it. It's a legally binding treaty. And so hence we need to conserve our biological diversity. There are so many things in that. This is one of them. In the beginning, if you remember, we had spoken about in this particular year that snow leopard का काउंट हमने पहली बार किया था. फिर हमने बात की थी कितने हैं, कौन सी जगह में सबसे ज्यादा हैं. अब हमने क्या किया है? This is the we are talking about India's leopard
का ट्रेंड है ना. दिस इज द फिफ्थ एनालिसिस दैट वी हैव डन. सो एस्टिमेटेड लेपर्ड पॉपुलेशन इज 13,000 समथिंग. डू आई हैव टू लर्न 13,874? I mean, you can learn 13,800 something or 13,000 something. So because we have to figure it out from the MCQs. अब कल जाके क्लैट अगर 13,874, 13,875, 13,876, बॉस ये तो ये वो नहीं करेंगे. ये करने लगे तो ये बहुत ही बेकार सी क्वेश्चन हो जाएगा. सो 13,000 समथिंग, राइट. एंड सो देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज. हाउ मच वाज इट इन 2018? यू डोंट हैव टू लर्न. एनुअल ग्रोथ हो रही है 1 point some percent. This also you don't have to learn. What do you have to learn? Highest population कहाँ पे है? मध्य प्रदेश. उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु. और अगर ये इधर आना चाहिए था. टाइगर रिजर्व्स की अगर हम बात करें, ऐसे कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं जहाँ पे हाई लेपर्ड पॉपुलेशन है? सो देयर इज नागार्जुन सागर. दिस इज इन आंध्र प्रदेश. देयर इज द पन्ना टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश एंड द सतपुरा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. Apart from that, International Leopard Day कौन से दिन मनाया जाता है? This is celebrated on the 3rd of May. In fact, the 3rd of May is also celebrated as World Press Freedom Day. तो जब आएगा, we will also learn the theme and everything with respect to that. This is crucial for leopard conservation. And yes, I mean, this is all gyan. You should ideally know it, but you don't have to learn this up. Apart from that, what you can possibly learn is इंडिया का जो इनिशिएटिव था, जो इंटरनेशनल, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये भी काफी बार किया है ना. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में वन ऑफ द बिग कैट्स दैट वी वांट टू प्रिजर्व, कंजर्व, वन ऑफ देम इज लेपर्ड. द सेकंड इज स्नो लेपर्ड. फिर और कौन से हैं? चलो बता ही दो. अगर इतना बता रहे हो तो इसको मैं हटा देती हूँ. कौन से हैं उसके अंदर? देयर आर 7 स्पीशीज एंड दो 7 स्पीशीज आर, सो देयर इज लेपर्ड, देयर इज स्नो लेपर्ड, देन वी हैव टाइगर, लायन, वी हैव चीता. वो चीता की स्पेलिंग बहुत ही खराब कर दी है मैंने. देयर इज पूमा एंड देन देयर इज जागुआर. Puma and jaguar are 2 species that we absolutely don't have in our country, and the rest of them we do, right? This is, the membership is open to 97 range countries, right? And maybe your homework could be to revise or learn that India के अलावा founding member कौन है of the International Big Cat Alliance, कौन सी है, ठीक है. सो ये हमने लर्न कर लिया. दैट इज ऑल फ्रॉम माई एंड, दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड. इफ यू फाउंड दिस video informative, kindly like the video, and if you haven't already, please subscribe to our channel and we will keep coming back with such informative videos. Thank you.